बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल 6.1 हमने कवर किया। आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल 6.2 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और एक एक न्यूमेरिकल एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। न्यूमेरिकल 6.2 की स्टेटमेंट है, द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ 4.5 किलोग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट्स। बच्चों, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझने से पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ होना है। ठीक है, जब आपको फार्मूले का पता लग जाएगा फिर आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब बच्चे, इसमें फाइंड करने के लिए ये कहा जाता है कि डेंसिटी फाइंड करें। डेंसिटी का फार्मूला आपके पास होता है, देखें रफली पहले समझते हैं। बच्चों, डेंसिटी का फार्मूला होता है D इज इक्वल टू M ओवर V। D फॉर डेंसिटी, D आपके पास होती है डेंसिटी, M रिप्रेजेंट करता है मैस को, और बच्चों V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें मैस भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। तो ये फार्मूला आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अब हम स्टेटमेंट समझते हैं जी। कहता है द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ 4.5 किलोग्राम। आपके पास मिल्क है जिसका मैस है 4.5 किलोग्राम और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5 लीटर्स। ठीक है, फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट्स। अब ये देखें, आपको डेंसिटी फाइंड करने के लिए कहते हैं एसआई यूनिट्स में। ठीक है, लेकिन मैस आपको वो दे रहा है किलोग्राम में। किलोग्राम में तो मैस ठीक है गिवन है, ऐसा यूनिट होता है किलो, लेकिन जो सब वॉल्यूम है वो लीटर्स में दिया हुआ है, जबकि वॉल्यूम का यूनिट ऐसा यूनिट लीटर्स होता ही नहीं है। ऐसा यूनिट वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो हम 5 लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, मैस को फार्मूले में पुट करेंगे, वॉल्यूम को करेंगे एंड देन डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। चले बच्चे, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमें मैस गिवन था, मैस की वैल्यू दी हुई है बच्चों, मैस की वैल्यू है 4.5 किलोग्राम। मैस ऑलरेडी हमारे पास ऐसा यूनिट में है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। इसके बाद हमने लिखना वॉल्यूम, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बच्चों दिया हुआ है 5 लीटर्स, 5 लीटर्स, जबकि वॉल्यूम को तो मीटर क्यूब में होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू, याद रखें लीटर छोटा होता है मीटर क्यूब बड़ा होता है, तो जब भी छोटे को बड़े में करना हो तो किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 1000 से, 1/1000 मीटर क्यूब। तो आपने क्या याद रखा कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। आप इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पर, 1 डिवाइडेड बाई 1000, ये आंसर आएगा 0.01 मीटर क्यूब। देखिए बच्चे, 1 लीटर था और 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब आए। कैसे आए? 1 को 1000 से डिवाइड करने से। अब हमारे पास 5 लीटर्स है, तो 5 को भी क्या करेंगे 1000 पर डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में होगा। तो 5 लीटर्स को अगर मीटर क्यूब में करना है तो 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। आप इसको डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। ये आंसर बच्चों आ रहा है 0.005। तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकल गया मीटर क्यूब में। हमारे पास मैस भी ऐसा यूनिट में हो गया, हमारे पास वॉल्यूम भी ऐसा यूनिट में हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना था? फाइंड हमने करना था बच्चों डी, डी फॉर डेंसिटी, जो कि हमने फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास था डी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। D इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस बच्चों हमें वैल्यू दी हुई है 4.5, मैस की वैल्यू है 4.5 और वॉल्यूम हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है जो कि 0.005, 0.005। नेक्स्ट स्टेप D इज इक्वल टू, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने डिवाइड किया, आप भी डिवाइड करके देखें। ये आंसर आता है 900। अब ये देखें, ऊपर था मैस और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, और नीचे था आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, यानी कि m की पावर 3। m की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो m की पावर -3 हो जाएगी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर। ये देखिएगा ज़रा, आपके पास फार्मूला था मैस ओवर वॉल्यूम, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, और नीचे था वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब।
किलोग्राम तो बच्चों वैसे ही रहेगा, ये m की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी m की पावर -3। तो यही हमने यूनिट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये आपके पास डेंसिटी 900 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6.3 है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, द लेवल ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। इस दफ़ा भी हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। अगेन फार्मूला सेम यूज़ होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। आपसे बच्चों को ये कहता है कि आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है। हमने क्या लिया, एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसके अंदर वाटर था। उसने कहा ना लेवल ऑफ वाटर राइजेज, जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या था, वाटर था। आपने क्या करना है, ऊपर से एक सॉलिड इसके अंदर डालना है। सॉलिड डालने से पहले जो वाटर का लेवल था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था, यानी कि पानी का जो वॉल्यूम था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था। जैसे ही आपने इसके अंदर सॉलिड डाला, पानी का लेवल इंक्रीज करके 44 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंच गया। अब ये जो सा 44 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंचा है, ये पानी का लेवल तो है, लेकिन अगर हम बात करें इस सॉलिड के वॉल्यूम की, तो याद रहे कि जब भी किसी लिक्विड में सॉलिड डालते हैं तो जितना उस लिक्विड का लेवल इंक्रीज करता है वो आपके पास उस सॉलिड का वॉल्यूम होता है। जैसे कि ये देखें, पहले 40 था, जब डाला सॉलिड तो इंक्रीज हुआ ना, कितना हुआ 44, तो 40 से 44 तक पहुंच गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज हुआ ना। जो 4 इंक्रीज हुआ वो आपके पास वॉल्यूम होगा सॉलिड का। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, चलें गिवन डाटा पर आते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले हमें मैस दिया हुआ था, मैस पर जो दिया हुआ है 60 ग्राम। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन हमें वॉल्यूम तो फाइंड करना है सॉलिड का। क्यों, क्योंकि हमें डेंसिटी किसकी चाहिए, सॉलिड की। तो सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, ना कि पानी का वॉल्यूम। तो हमें पानी का वॉल्यूम अगर देखें तो वो 40 दिया हुआ था और दूसरे नंबर पे 44 दिया हुआ था। तो V1 जो दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर क्यूब है, और जब इंक्रीज हुआ तो उसको V2 का नाम दें, वो 44 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन हमें तो वॉल्यूम चाहिए सॉलिड का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है तो अगली में से पिछली वैल्यू को निकालते हैं। अगली 44 थी, पिछली 40 थी, तो फाइनल V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू बची दी हुई थी 44 सेंटीमीटर क्यूब और V1 की वैल्यू थी 40 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमने बात की थी कि जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वो आपके पास 4 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब फाइंड हमने क्या करना था बच्चों, फाइंड करनी थी डेंसिटी। डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में आपको पता हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले फार्मूला आपके पास डेंसिटी का होता है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। अब ये देखें, मैस ओवर वॉल्यूम, डी तो वैसे ही रहेगा। मैस आपके पास दिया हुआ है 60 और वॉल्यूम दिया हुआ है 4। बच्चे 60 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, आंसर आ जाएगा 15। मैस जो सा था वो ग्राम में दिया हुआ था, 60 ग्राम, तो साथ में आएगा ग्राम, क्योंकि ऊपर मैस है और नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो आ जाएगा सेंटीमीटर पर क्यूब, क्योंकि m की पावर 3 थी, नीचे cm3 थी, ऊपर जाके सेंटीमीटर पर क्यूब बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी आंसर हमारा यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर पर क्यूब को मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब इसको दो तरीकों से किया जा सकता है यहाँ से। एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट वैल्यू को याद रखें कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होते हैं। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होते हैं। या तो बच्चों ये डायरेक्ट वैल्यू आपने याद रखनी है और इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका देखें, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, फिर आपको जो बेहतर लगे आप उस तरह से कर लें। देखें, डी यानी कि डेंसिटी वैसे ही रहेगा, 15 भी वैसे ही। ग्राम, ग्राम छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से बच्चों डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ही मैंने 1000 से डिवाइड किया, मैंने ग्राम को क्या बना देना है, किलोग्राम, ठीक है। और सेंटी, सेंटी आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ा होगा कि सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2।
10 की पावर -2। जब बच्चों ये लिखा हो ना सेंटीमीटर पर क्यूब, इसका मतलब होता है ये सेंटी की भी पावर है और मीटर की भी पावर है। तो सेंटी की पावर अलहदा काट देंगे और मीटर की पावर अलहदा काट लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें बच्चे, D इज इक्वल टू 15/1000 किलोग्राम। चले बाद में लिख लेते हैं तरतीब से। -2 को बच्चे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 × 6, माइनस माइनस प्लस, तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 6। साथ में आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब बच्चे ये देखें नीचे 1000 यानी कि 10 की ताकत 3 है, ये आ जाएगा 15/10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। यहाँ से देखें ये 10 की ताकत 3 है, ये 10 की ताकत 6 है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी 3। आंसर आ जाएगा 15 × 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। आंसर आ जाएगा 15 × 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब ये देखें मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर था ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, आपने इसकी जगह लिखना है 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब और 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही आपके पास आंसर आएगा 15 × 10 की पावर 3। देखिए आपको नज़र आ रहा है 15 × 1000, इसका आंसर आता है बच्चों 15000 और 15000 को लिख सकते हैं 15 × 10 की पावर 3। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह सॉल्व करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6.4। 6.4 के स्टेटमेंट है ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 8 × 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मैस। इस दफ़ा फार्मूला अगेन बच्चे डेंसिटी वाला ही यूज़ होना है, लेकिन वहाँ से हमने मैस निकालना है। जैसे कि आपके पास फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ से हमने मैस निकालना है, तो वॉल्यूम उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो D × V इज इक्वल टू M। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और अपनी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखें डेंसिटी जो सी है वो आपके पास किलोग्राम मीटर पर क्यूब में दी हुई है, लेकिन वॉल्यूम जो सा है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, जबकि आपको पता है कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, सेंटीमीटर में नहीं। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से फिर हम मैस को कैलकुलेट कर लेंगे। जी बच्चों ये देखिएगा, हमें उसने डेंसिटी दी हुई थी 8 × 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम हमें 60 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, हमने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। हमें सेंटी यहाँ पे नहीं चाहिए, सेंटी प्रीफिक्स में वैल्यू देता है 10 की पावर -2, सेंटी की जगह 10 की पावर -2 आ गया, होल की पावर कितनी थी 3। मैंने आपको बताया जब सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो तो ये सेंटी की भी पावर होती है और मीटर की भी पावर होती है, तो सेंटी की पावर अलहदा कर ली, मीटर की पावर अलहदा कर ली। अब बच्चे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और साथ में कौन सा साइन था माइनस का, ये 60 एज इट इज़ रहा और मीटर क्यूब भी। हमें फाइंड करने के लिए कह रहा था मैस, ठीक है। हमने फार्मूला यूज़ किया डेंसिटी का मैस ओवर वॉल्यूम। जब मैस फाइंड करना हो, वॉल्यूम फाइंड करना हो, डेंसिटी फाइंड करनी हो, तीनों केसेस में यही फार्मूला यूज़ करना होता है और जो चाहिए होता है उसको एक साइड पर रखते हैं और बाकियों को एक साइड पर ले जाते हैं। जैसे कि बच्चे मैस चाहिए था ना, तो वॉल्यूम इधर से उठाकर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया और मैस वहीं रहा। अब डेंसिटी की वैल्यू ऊपर हमें दी हुई थी वो हमने लिख ली, वॉल्यूम की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है वो हमने लिख ली, और इज इक्वल टू ये क्या है हमने फाइंड करना है मैस। अब सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, 8 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 480। 10 की पावर 3 यहाँ पर है और 10 की पावर -6 यहाँ पर है। 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, 3 में से -6 चले जाएंगे, पावर आ जाएगी -3। आपको पता है ना बेसिस सेम जो पावर ऐड होती हैं, तो उसी तरह से हमने किया, 3 में से 6 को निकाल देंगे, प्लस प्लस ही करना था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। आगे बच्चे ये मीटर पर क्यूब है और ये मीटर क्यूब है, तो दोनों की बेसिस सेम है ना, तो अगेन पावर्स ऐड होंगी, तो 3 + -3 0 ही होता है, तो m की पावर 0 1, तो m ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा किलोग्राम। ये देखें कंफ्यूज ना होइएगा, 10 की पावर 3 थी और 10 की पावर -6 थी, बेसिस सेम है, पावर ऐड होती हैं, 10 3 + -6 प्लस माइनस माइनस 3 - 6, 3 में से 6 गए, 10 की ताकत -3,
तो यही हमने लिखा था। और हमारे पास लिखा हुआ था m⁻³ और m⁻³ देखिए बेसिस सेम है, अगेन पावर्स हो जाएंगी ऐड, 3 + -3। आपको पता प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 3 0, और जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो m भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर आता है। तो यही केस था, 10⁻³ भी आ गया और m ख़त्म होकर 1 आया था। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो यही आएगा। और साथ में किलोग्राम बच गया था और इस साइड पे था मीटर क्यूब। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.480 किलोग्राम इज इक्वल टू मीटर क्यूब।